जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आइए जानते हैं सनातन धर्म में ये शंख का क्या महत्व है। आप सभी लोग इस शंख के विषय में जानें। ये शंख कब प्रकट हुआ और मानव ने इसे कब कब कैसे कैसे और किन किन कार्यों में यूज किया। सनातन धर्म में इसका क्या महत्व है। बंधुओं, आदि अनादि काल से शंख सनातन धर्म में पूजनीय और वंदनीय रहा है। इस शंख के माध्यम से भगवान विष्णु की पूजा होती है। शंख में दूध, दही, पंचामृत आदि भर के भगवान जी के ऊपर चढ़ाया जाता है। पूजा के काम में आता है। आरती, शंख में जल भर करके शंख मध्ये स्थितम तोयम भ्रामितम केशवोपरि। भगवान श्री कृष्ण की आरती, नारायण की आरती शंख के माध्यम से ही की जाती है। और शंख का जल आरती के पश्चात में अगर हमारे शरीर पर पड़ जाए तो अनेकों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान शंकर जी की, गणेश जी की पूजा शंख से नहीं होती है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं शिव पुराण में एक कथा आती है। एक दैत्य था जिसका नाम था शंखचूड़। उसका वध भगवान ने किया था और शंखचूड़ की अस्थियों के चूरन से भी ये शंख बना था, इसलिए शंकर जी की पूजा नहीं होती है। शंख के प्राकट्य के स्थान कई हैं। जैसे कि आप सभी लोगों ने एक कथा सुनी होगी समुद्र मंथन की, तो उसमें 14 रत्नों के जो नाम है उनमें एक नाम शंख का भी है। श्री मणिरंभा वारुणी अमीय शंख गजराज कल्पद्रुम शशिधेनुधन धनवंतरी विश्ववाज। समुद्र से प्रकट होने के कारण ये शंख लक्ष्मी जी का भाई माना जाता है। संस्कृत में से साला भी कहते हैं। और जिस घर में शंख होता है वहाँ लक्ष्मी मैया अवश्य जाती हैं। साल में एक दिन तो जाती ही हैं, रक्षाबंधन के दिन, आप सभी लोग जानते हैं। दूसरा भैया दूज के दिन भी जाना होता है। तो ये शंख पूजा में तो महत्वपूर्ण है ही है। और आरती के समय शंख को केवल ऐसे ही नहीं घुमाया जाता, बशर्ते आरती से पहले 3 बार शंख को बजाया भी जाता है, जिसके माध्यम से जो छोटे मोटे कीटाणु होते हैं जो हमारी आंखों की नज़र में नहीं आते हैं वो सब दूर भाग जाते हैं। और एक कहावत भी है हमारे ब्रज में कि शंख बाजे राम के और भूत भागे गाम के। तो वैज्ञानिकों ने भी इसके ऊपर रिसर्च किया है कि शंख बजाना चाहिए। और वर्तमान में आप सभी लोग जानते होंगे कोरोना महामारी में हम लोगों के फेफड़े कमज़ोर हो गए थे, तो फेफड़ों को भी मजबूत बनाने का एक अनोखा माध्यम है ये शंख। श्वास खींचो, उसके बाद में शंख से जो आवाज़ निकलेगी, खींचने के बाद में जब थोड़ी थोड़ी हवा इसमें आप डालेंगे, देंगे, फूंक देंगे, तो एक दिव्य आवाज़ प्रकट होती है और वो आवाज़ सारे ब्रह्मांड में गूंज जाती है और एक आध्यात्मिक माहौल बन जाता है। दूसरा, जो मस्तिष्क की जो कोशिकाएं हैं वो सक्रिय हो जाती हैं। और प्रातःकालीन ब्रह्म मुहूर्त में, संध्याकालीन समय में अगर शंख बजाया जाए
तो मानव मात्र के लिए ही नहीं अपितु समस्त जीव मात्र के लिए ये लाभदायी है। अच्छा, अब आप लोग ये भी जानते होंगे भगवान जब जब प्रकट हुए हैं तो उसमें सबसे पहले नाम शंख का आता है कि चतुर्भुजी रूप भगवान का था। शंख, चक्र, गदा और पद्म लेकर के भगवान प्रकट हुए। भगवान के चरण चिन्हों में भी शंख का ही नाम है। और आपको एक विशेष बात और बता दूं, ये शंख 3 प्रकार के होते हैं, दक्षिणावर्ती, वाम आवर्ती और मध्यावर्ती। मेरे पास में जो शंख आप देख रहे हैं ये वामावर्ती है। एक दक्षिणावर्ती होता है, मतलब इसका ये भाग है ये अब उल्टे हाथ से इसे पकड़ा जाएगा, जैसे उसमें वाम में बाएं हाथ से, और एक बीच में होता है। 3 तरह के शंख शास्त्र प्रमाणित माने हुए हैं, जिसमें विशेष शुभ फल प्रदायक जो शंख है वो दक्षिणावर्ती है। और श्रीमद् भागवत महापुराण में तो एक पावन कथा भी आती है जी। ध्रुव जी महाराज ने भगवान को प्राप्त करने के लिए मथुरा नगरी में यमुना के पावन तट पर, जिसको आज आप ध्रुव टीला कहते हैं, जो यमुना के तट पर ही है, वहां आकर के उन्होंने तपस्या की, घनघोर साधना की। 5 वर्ष का बालक तपस्या कर रहा था, जिसने मात्र 5 महीने में ही भगवान को प्राप्त कर लिया। अब भगवान जब प्रकट हुए तो ये बालक स्तुति करना तो कुछ जानता नहीं था, तो भगवान ने ये शंख ही उनके कपोल पे लगाया यहाँ से। तो जैसे ही शंख का स्पर्श करवाया है, ध्रुव जी महाराज की वाणी जागृत हो गई। कपोले वसते वाणी, वाणी का वास हमारे कपोलों में है। अगर ये कपोल ना हो तो वाणी स्फुरित ना हो, नहीं होगी। तो शंख का स्पर्श पाते ही ध्रुव जी की वाणी जागृत हो गई। कहने का मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति गूंगा है और वो शंख का जल पिए या शंख बजाए तो उसकी वाणी भी जागृत हो जाएगी। अच्छा, अब ये तो रही पूजा पाठ की बात है, शंख के प्राकट्य की बात है, और शंख पूजा में कैसे कैसे कब कब यूज हुआ। आइए अब मैं आपको एक बात और बता दूं। प्राचीन समय में जब युद्ध होते थे तो भगवान श्री कृष्ण ने पांचजन्य नाम के शंख को बजाया। मैं आपको गीता के माध्यम से प्रमाणित करके बता देता हूँ कि शंख भगवान ने बजाया और किन किन लोगों ने बजाया, और कौन कौन से शंख किन किन लोगों ने बजाए। तो ये गीता है, और इसमें मैं आपको बता दूं, गीता के पहले अध्याय का 15वां मंत्र है और 16वां मंत्र है। महाभारत का युद्ध आरंभ होने के लिए जा रहा था। संजय धृतराष्ट्र को आंखों देखा हाल सुना रहे थे, तो उन्होंने पूछा, संजय से धृतराष्ट्र ने पूछा कि संजय आप हमें बताइए कि महाभारत के युद्ध में जब दोनों सेनाएं आमने सामने हो गई तो क्या क्या हुआ। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयोत्सव मामका पांडवश्चैव किम कुर्वत संजय। तो संजय ने जवाब दिया कि दोनों सेनाएं आमने सामने होंगी। उसके बाद में शंख बजे तो पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम ददमौ महासंगम भीमकर्मा व्रकोदर अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिर नकुला सहदेवश्च सुघोष मणिपुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वास शिखंडी च महारथ धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्विकश्च पराजित द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वस पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखान दद्मो पृथक पृथक। सबने अलग अलग शंख बजाए। भगवान श्री कृष्ण ने पांचजन्य नामक शंख बजाया। अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख बजाया। भीमसेन ने पौंड्र नामक
महाशंख बजाया। कुंती पुत्र युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक, नकुल और सहदेव ने सुघोष और मणि पुष्पक नाम के शंख बजाए। ये शंख जैसे जैसे इनके नाम थे वैसे ही वैसे इनके गुणकर्म भी थे। अब जैसे भगवान श्री कृष्ण ने पांचजन्य नामक शंख बजाया, आप सभी लोग जानते होंगे इस पांचजन्य की जो कथा है वो कथा कुछ इस प्रकार है। भगवान श्री कृष्ण सांदीपनि गुरु के आश्रम में विद्या अध्ययन करने के लिए गए। शिक्षा दीक्षा जब पूर्ण हुई तो आप सभी लोग जानते हो कि पहले शिक्षा के बाद में दक्षिणा दी जाती थी। तो भगवान श्री कृष्ण से गुरु दक्षिणा के रूप में गुरु जी ने मांगा कि मेरा पुत्र प्रवास क्षेत्र में गया था, जो मृत्यु को प्राप्त हो गया है, लौट के नहीं आया है, तो आप उसे ला करके दीजिए। भगवान पहुंचे, समुद्र में उन्होंने प्रवेश किया। एक असुर शंख के मध्य में सोया हुआ था। भगवान ने जाकर के उससे युद्ध किया। तो भगवान ने उससे पूछा कि मेरा गुरुपुत्र कहाँ है। उसने कहा वो तो उसको तो यमलोक पहुंचा दिया मैंने। तो भगवान ने इस असुर का वध किया और वो जो पांचजन्य नामक शंख था उसको भगवान ने प्राप्त कर लिया। फिर यमलोक गए भगवान और वहां से गुरुपुत्र को लेकर के आए। गुरुपुत्र की जो आत्मा थी उसे लेकर के आए। अब आप विचार कर रहे होंगे कि आत्मा को कैसे रखा होगा गुरु जी ने। तो पहले प्राचीन समय में शरीरों को सुरक्षित रखने के बहुत सारे तरीके थे और आज भी आप लोग न्यूज़ के माध्यम से देखते हो बहुत पुरानी पुरानी डेड बॉडी आज भी सुरक्षित रखी हुई है। तो वो जीवात्मा को लेकर के आए और उस शरीर में उनको डाला। कहने का मतलब है कि गुरुपुत्र को जीवित कर दिया, गुरु दक्षिणा प्रदान की। भगवान ने वो शंख भी दिया पांचजन्य। तो गुरु जी ने पांचजन्य शंख तो भगवान के ही लिए लौटा दिया और कहा कि जब आप इसे बजाएंगे तो समझ लेना कि अधर्म का विनाश हो जाएगा, अधर्म नष्ट हो जाएगा। तो भगवान ने महाभारत के युद्ध के दौरान पांचजन्य नामक शंख को बजाया और जब भी किसी असुर का विनाश करते थे भगवान तो इस शंख को बजाया करते थे। इसमें 5 तरह की आवाज़ें एक साथ निकलती थी और ऐसे 5 उंगलियां सी उसमें निकली रहती हैं। ऐसा पांचजन्य शंख होता। तो शंख का बहुत ही महत्व रहा है सनातन धर्म में, पूजा में और युद्ध के मैदान में भी और स्वास्थ्य को लेकर के भी। इसलिए आप सभी लोग याद रखें कि अपने घर में शंख जरूर रखें। जहाँ शंख रहता है वहाँ लक्ष्मी रहती है, जहाँ शंख रहता है वहाँ नारायण रहते हैं। किसी प्रकार का कोई अभाव नहीं रहता और जिस घर में शंख बजता है वहाँ भूत प्रेत पिशाच डाकनी शाकनी मारीगण वेताल आदि ये सब नहीं आते। तो इसी जानकारी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। आगे और जानकारी मिलेगी, मैं जानकारी देता रहूँगा। मैं आचार्य बाल योगी जी महाराज आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।